औरंगाबाद केव के राइट साइड के पोर्शन में आ चुके हैं और राइट साइड के पोर्शन को हम करेंगे रिकॉर्ड। टिकट एक ही लगता है, एक ही टिकट से हम लेफ़्ट राइट दोनों हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विजिबल तो होना चाहिए। ओवरव्यू देख लें गुफा का, और इन सभी जगह पे हम जाने वाले हैं। इवन वहाँ पे आप देख रहे होंगे, वहाँ भी हम जाने वाले हैं। औरंगाबाद केव्स के हम राइट साइड वाले पार्ट में आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर वैसे ही आकृतियाँ मिल रही होंगी, है ना। देखिए यहाँ पे गेट के पास जैसे लग रहा है, जो भी है मुझे इसके बारे में रिसर्च है, ठीक है। पर ये आपके ऐसे जो भी है ना, अब इनके उपासक बोलो, भगवान बोलो, ऐसी मूर्तियाँ कॉमन हैं। अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। ये मूर्ति ऐसे भगवान जैसी लग रही, इसके ऊपर ऐसे नाग बना हुआ है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा अपने रिसर्च से, है ना। देखो मैं हूँ तो फिज़िक्स टीचर, फिज़िक्स फैकल्टी हूँ, लेकिन हिस्ट्री से मेरा बहुत लगाव है, तो मैंने पूरा रिसर्च कर रखा है इस पर। देखिएगा, कभी भी आप जाएंगे, यहाँ से बुद्धिज़्म कहाँ कहाँ गया आपको पता है ना। तो यहाँ से जो हमारा बुद्धिज़्म गया वो जैसे जापान है ना, चीन है, थाईलैंड है ना, मोर देन 50 कंट्रीज़ में। वहाँ कभी भी देखिएगा तो बुद्ध के ऊपर शेषनाग बना हुआ, या फिर कह सकते हैं ऐसे, है ना, 5 मुंह वाले सांप। तो मैं इसको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ नाग जो है ना, नाग, ये नाग रिप्रेजेंटेशन है नागवंशी लोगों का। नागवंशी लोग मतलब ये सांप नहीं है, एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है। नागवंशी लोग, जैसे कुछ लोगों के को ही नागवंशी बोला जाता था, ये बुद्ध और बुद्धिज़्म की रक्षा करते थे। तो उन्हीं नागवंशी लोगों के, है ना, मतलब सिंबॉलिक रूप में ये हमारे दिए गए। भारत में बहुत सारे ऐसे सिटी और प्लेसेस होंगे जिनके नाम में नाग लगा हुआ है। आप ऐसे देख लो कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर बुद्ध हैं बैठे हुए, है ना, इनकी अलग अलग मुद्राएं हैं, और यहाँ पे साथ में देख सकते हैं। यहाँ भी बुद्ध की मूर्ति है और तोड़ा गया बहुत प्यार से। कैसे लोग हैं, भारत कितनी ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है। अलग अलग लोग भारत में आते रहे। तोड़ने वाले कुछ लोग बाहर के थे, उन्हें तो आप सब जानते हैं। कुछ अंदर वाले भी गद्दार थे, जो कि बुद्ध और बुद्धिज़्म नाम से डरते हैं, उनका नाम लेने से भी।
आ चुके हैं और हमारी हालत है ख़राब। तो हम यहाँ पे नींबू सोडा वाटर लेने वाले सभी लोग। एकदम तो पापा और मम्मी बिना आइस लेंगे और हम लोग रिस्क लेने वाले लोग हैं तो हम आइस के साथ लेंगे। औरंगाबाद यानी बुद्धिस्ट केव्स का 2 पार्ट में मैंने जो वीडियो बनाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि केव नंबर हम 5 to 2 गए थे और केव नंबर 1 जो है वो हमारा किसी कारणों से बंद था, तो हम वहाँ नहीं जा पाए थे। फिर हम आपको दूसरे साइड में राइट साइड के केव में ले गए, है ना, जो पार्ट 2 में मैंने दिखाया। और उसमें क्या देखा आपने कि आपका 10, 11, 12 इनकम्प्लीट है ना। केव नंबर जो 10 था आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई आर्किटेक्चर कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। हाँ, लेकिन अगर 6 to 9 देखें तो वहाँ पे मिला है। तो ये सब जो है आपका भारत की विरासत है, भारत की क्या है, धरोहर है। अब मैं इसमें बारे में कुछ और ऐड करना चाहूँगा। इन बुद्धिस्ट केव्स को देखते हैं तो बुद्ध की पहचान अगर कोई नई जगह खुदाई हो तो कैसे करे, है ना। तो बहुत सिंपल सी है। उनकी आंखों की बनावट, नाक की बनावट, कान, लंबे कान देखिए, घुंघराले बाल कभी नहीं होंगे तो बहुत बार बाल के जगह पे मुकुट रहता है, ठीक है। उसके बाद उनके बैठे हुए आसन देखिए, पालथी मार के आसन, है ना, पैर नीचे रखा हुआ वैसा भी रहता। उनके हाथों के अलग अलग मुद्राएं देख सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी पहचान करने में हेल्प करेगी। और जनरली हमने और क्या देखा है साथ ही साथ ऐसे, है ना, केव्स में कि एक और बात मैंने आपको बताई थी, कमलासन। आप कभी ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 में कमल पे बैठे हुए बुद्ध, और कमल की जो डंडी होती है, जो ब्रांच होते हैं, जो तना होता है, वो बीच से निकला हुआ नीचे, आजू बाजू जो है दूसरे जो भी उनके उपासक हैं सब वहाँ मौजूद हैं, मेल फीमेल दोनों लोग हैं। तो ये सब है। और क्या पहचान हो सकती है, तो देखिए जी, है ना, जैसे मैंने बताया कि बुद्धिज़्म की रक्षा करने वाले नागवंशी लोग होते थे, ठीक है। तो आपका देखे थे बुद्ध के जो है ना, जो केव था, है ना, यानी पार्ट 2 वाले में, तो उसके दोनों दरवाजे के तरफ नागवंशी लोगों का बना हुआ है। मतलब कि 5 या 7 ऐसे नाग रखे हुए, और किसी के अगर फोटो मिलती तो एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है, और ये केव्स उसकी जो है ना पहचान है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अगर देखा जाए, ये तो आपका औरंगाबाद केव की अगर सन की बात करें तो ये लगभग अभी से 1400 साल पहले, मतलब 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच, यानी कि 500 to 700 BC के आसपास है। अजंता केव्स जो है समझिए उनसे इंस्पायर, अजंता केव्स जो है वो 200 BC, यानी कि समझिए सम्राट अशोक के समय का है, उनका बनवाया हुआ है ना। अगर आप थोड़ा सा इतिहास जानते होंगे तो आपका पूर्व से पश्चिम के उत्तर से दक्षिण तक ये सभी जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, है ना, या पूरे बुद्धिज़्म भारत में जो फैला एक समय था, तो वो सब जो है मेनली जो स्वर्णिम काल था वो सम्राट अशोक के समय का था। तो अजंता केव सम्राट अशोक के समय का है। ये जो केव्स है औरंगाबाद केव्स, ये बाद का है, जैसे हमने बताया, है ना। क्या बोला, 500 to 700 BC, नहीं सॉरी AD, है ना, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, है ना। और अजंता केव जो है वो 200 BC था। तो ये रहा कुछ, है ना, इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के साथ साथ ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए वीडियो में बने रहेंगे, इसके साथ और भी खूबसूरत भारत के इतिहास और धरोहरों को लेके आते रहेंगे। वीडियो को प्यार बनाए रखें, है ना। मिलते हैं आगे।